बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 5 दिसंबर जुमेरात का दिन और ख़बरों से भरपूर दिन। दो तीन बहुत ही अहम इवेंट्स हुए। सबसे अहम तीन इवेंट आज GHQ पिंडी में हुआ, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। इसके अंदर यानी कि जितने भी फॉर्मेशन को कमांड करने वाले कमांडर्स होते हैं, ये समझ लीजिए कि फौज की वसी पैमाने पर जो एक अहम तरीन मीटिंग होती है, इसे फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को उस तरह से समझा जाता है क्योंकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिर्फ कोर कमांडर्स होते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन कमांड करने वाले, किसी भी किस्म की फॉर्मेशन को कमांड करने वाले तमाम कमांडर्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर होने वाले फैसले, यहाँ पर होने वाली बात को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो अलामिया जारी हुआ नाज़रीन किराम, वो पिछले अलामियों से मुख्तलिफ है और थोड़ा गैर मामूली है। और इसके अंदर PTI के लिए तो पैगाम है, साथ ही हुकूमत के लिए भी एक तगड़ा पैगाम है। मुझे लगता है कि हुकूमत के पांव अब जलना शुरू हो जाएंगे। क्या कहानी है इसमें, इस अलामिया में ऐसा क्या कहा गया है, इसमें क्या बातचीत है और PTI के लिए इसमें क्या पैगाम है, क्या बातचीत है, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन किराम, आज एक और इंतहाई अहम इवेंट हुआ और वो तकरीबन 60 से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज उनकी इमरान खान से, चूंकि वो एक केस के अंदर जो है ना वो पेशी के लिए वहाँ पे गए थे, उनसे मुलाकात हुई। और अच्छी खबर ये है कि पुराने खिलाड़ियों की, अहम खिलाड़ियों की, बड़े खिलाड़ियों की PTI में वापसी हो रही है। बहुत ही अहम अपडेट है ये, इसके ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे। और तीसरा, मैंने आपके सामने कुछ पुरइसरार मुलाकातों का जिक्र किया था। मैंने आपको बताया था कि कुछ पुरइसरार मुलाकातें जो है वो जारी और सारी हैं। उन पुरइसरार मुलाकातों के अंदर क्या कट्टी कट्टा निकल रहा है, इसके ऊपर भी जो है वो जरा तफसीलन बात कर लेंगे। इसके अंदर भी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूंगा कि यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है। तो यानी जो नई एक तरतीब बनने वाली है कैपिटल के अंदर, जो एक नई तब्दीली आने वाली है, जिसके बारे में सरगोशियां जारी हो सारी हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज जो यहां पर हुआ वो सुन लीजिए। अस्करी क़यादत का फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। अब सुनिए जरा, मैं एक पैराग्राफ आपके सामने पढ़ता जाता हूं इस अलामिये का और इस खबर का, और मैं उसकी जो अहमियत है वो भी, उसके ऊपर भी फिर मैं साथ साथ बताता देता हूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत। अस्करी क़यादत का इस्लामाबाद में पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कानूनी तैनाती, मिसाल ये किस बारे बात हो रही है, आर्टिकल 245 के तहत जब फौज को बुलाया गया इस्लामाबाद में और उधर से मुजाहिरीन आए, तो जो वहां पर गोली चली या जो भी व्हाट्सएवर जो भी इस बारे में बात हो रही है, तो फौज जो है वो इसके ऊपर बड़ा ज्यादा जो है वो तशवीश का इजहार कर रही है कि हमें कानून के आर्टिकल यानी कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत बुलाया गया था, बदनीयती पर मबनी मुहिम हमारे खिलाफ मत चलाएं। तो फौज ये कहने की कोशिश कर रही है इस पैराग्राफ के अंदर। अच्छा, आगे चलें जनाब। आगे, इस्लामाबाद में पाक फौज की तैनाती के खिलाफ पर प्रोपेगेंडे का तशवीश का इजहार। प्रोपेगेंडा में सियासी अनासर के मजमूम अजाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों में दरार पैदा करना है। पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और अब मजीद इसको वाज़ेह किया कि ये जो सियासी मकासद है इसके पीछे, यानी कि बात PTI की तरफ हो रही है कि PTI क्या कर रही है जानबूझकर, यानी मैं PTI का नाम नहीं लिखा, ये मैं अपनी तरफ से बात करूं। यहां में जिस तरफ इशारा हो रहा है कि वो अपनी जो है ना वो उसकी खातर अवाम और पाक फौज के दरमियान जो है वो दरार डाल रहे हैं, जिसका मकसद क्या है जी? मकसद है मुसल्लह अफवाज और इदारों में दरार पैदा करना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर जनाबे वाला बात होती है और कहा जाता है कि सियासी वाबस्तगी या तासुब के बगैर फौज मुल्क और कौम की खिदमत करती है, शहरियों के। अब ये पैराग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम। यहां पर इस पैराग्राफ में मुझे लगता है हुकूमत को भी थोड़ा सा तत्ते तवे पे बिठाया गया है। तो वो कहते हैं जी, सियासी वाबस्तगी या तासुब के बगैर फौज मुल्क और कौम की खिदमत करती है, यानी कि हमारा फौज का कोई ताल्लुक नहीं है किसी से सियासी, ना नून लीग, ना फलाना फलाना फलाना। और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तासुब, यानी कि हमारी किसी से लड़ाई भी नहीं है, किसी से दुश्मनी भी है, हम किसी को नापसंद भी नहीं करते। तो सियासी वाबस्तगी या तासुब के बगैर फौज मुल्क और कौम की खिदमत करती है, शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अगेन, तशद्दुद को हथियार के तौर पर किसने इस्तेमाल किया नाज़रीन किराम? PTI ने तो तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया।
पीटीआई ने तो टीयर गैसिंग नहीं की, बंदों को डंडे नहीं मारे, वो तो गवर्नमेंट ने किया है। तो क्या इस पैराग्राफ के अंदर, क्या, माय क्वेश्चन इज दिस, क्या इस पैराग्राफ के अंदर गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि बंदे के पुत्र बनो? ठीक है, उन्होंने कहा जी ऐसी किसी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फिर जनाबे वाला उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि हुकूमत, अब अगली कहानी नाज़रीन किराम आ जाती है उन लोगों के ऊपर माफ कीजिएगा, जो जिनका ताल्लुक खबरों से है या खबरें फैलाने से है या खबरें शेयर करने से है। तो मैं मोहतात तरीके से बताता हूं कि उसके बारे में क्या कहा गया। यह जरूरी है कि हुकूमत बेलगाम गैर अहलाकी आज़ादी इजहार राय, बेलगाम है और गैर अहलाकी है आज़ादी इजहार राय, यानी कि एक है सादी आज़ादी इजहार राय, उस पर मसला नहीं है, लेकिन एक बेलगाम है और फिर वो गैर अखलाकी भी है। आड़ में जहर उगलने, झूठ और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबत बनाने और इन पर अमल दरामद कराने की जो है ना वो बात की गई है फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो उसके अंदर फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहा गया कि ये जो इस तरह की खबरें आ रही हैं वो माशरती तकसीम को और दरार डालने की कोशिश है। बार बार बात हो रही है जी कौम और फौज के अंदर दरार डालने की कोशिश हो रही है। अच्छा ठीक है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। कॉन्फ्रेंस के इस आगाज़ में फोरम ने शहदा के साले सवाब के लिए फातह खानी की। फोरम का पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के लिए शहदाए अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी अहलदारों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। फोरम ने भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जानी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। तो जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है उसकी फौज मजम्मत करती है। फोरम ने कश्मीरी अवाम के पाकिस्तान के लिए गैर मुतसलसल सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत का आदा किया। कॉन्फ्रेंस के शुराका की फ़लस्तीन के लिए भी इज़हार यकजहती और गज़ा में जारी मुज़ालम की पुरज़ोर मज़म्मत। शुरका ने गज़ा में जारी फ़ौजी जारहियत के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कानून के इक़दामात की हमायत भी की। कॉन्फ्रेंस के शुरका को बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। तो ये नाज़रीन किराम फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कुछ हुआ और जो बातें हुई वो मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने रख दूँ। और मैं आपको बता दूँ कि वहाँ से GHQ में क्या इस वक्त सोच चल रही है और वो गवर्नमेंट और पीटीआई के बारे में क्या सोचते हैं वो मैंने तफसील से आपके सामने रख दिया है। मुझे लगता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके बारे में मुझे कुछ भी तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग, आप उसके ऊपर अपना फीडबैक जरूर दे सकते हो। दूसरा नाज़रीन किराम, इमरान खान से आज मुलाकातें हुई। मैंने कुछ लोगों से बात किया जो आज इमरान खान से मिले हैं, ठीक है, और इमरान खान ने कुछ ऐसे लोगों को खुशामदेद कहा है जिनको रोकने की बड़ी कोशिश की गई। मिसाल देता हूँ, उनमें से एक नाम मुसर्रत जमशेद चीमा। मुसर्रत जमशेद चीमा आपको पता है नाज़रीन किराम इमरान खान की तर्जुमान की हैसियत से काम कर रही थी जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया 9 मई को, ठीक है। और इमरान खान ने मुसर्रत जमशेद को कॉल की थी। फिर मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। उसके बाद इस ख़ानदान के ऊपर जो जुल्म और जबर हुआ और जिस तरह से ये पहाड़ों में रहते रहे उसका मैं गवाह हूँ। मुझे अंदाज़ा है, मुझे पता है कि किस तरह से इनके बिजनेस को नुकसान पहुँचाया गया, इनके फार्म्स को नुकसान पहुँचाया गया, हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दी, इनके पार्टनर्स को भगा दिया गया, इनके बिजनेस की जई तई फेर दी गई। और फिर मुसर्रत जमशेद यानी कि जमशेद इकबाल चीमा को जो है वो हार्ट सर्जरी से गुजरना पड़ा। मुसर्रत जमशेद चीमा को भी गिरफ्तार किया हुआ था और वो गिरफ्तार थी। आज उनकी मुलाकात हुई तो इमरान खान ने मुसर्रत जमशेद चीमा के सर पे हाथ रखा और भी बहुत सारे लोगों की तारीफ की, लेकिन मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। मुसर्रत जमशेद चीमा के सर पे हाथ रखा तो मुसर्रत जमशेद रोना शुरू हो गई, आगे से इमोशनल हो गई। बड़े लंबे अरसे बाद इमरान खान से मुलाकात हो रही थी ऑब्वियसली, और इतना टफ टाइम उन्होंने गुजारा है। तो उन्होंने इमरान खान ने बड़ी शफकत से उनके बारे में बात की। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है तुमने बड़ी मुश्किलात काटी हैं और ये वो सारा उन्होंने कहा मुझे अंदाज़ा है। फिर उन्होंने जमशेद चीमा की सेहत के बारे में पूछा कि क्या हाल है उनके और ये वो, और ये बड़ी, और इमरान खान ने फवाद चौधरी की, शीरी मज़ारी की तारीफ़ की, फवाद चौधरी की तारीफ़ की, मुसर्रत जमशेद चीमा की तारीफ़ की। सो दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी, क्योंकि इमरान खान इसका मतलब है अपने पुराने खिलाड़ी को खुशामदेद कह रहे हैं, पुरानी टीम को खुशामदेद कह रहे हैं। आज इमरान खान की शीरी मज़ारी और ये वो इनकी तारीफ़ें भी हुई और साथ में उन्होंने शेख रशीद से मुलाकात की। शेख रशीद से मुलाकात के अंदर गले लगाया और बताया जाता है, इस बारे में भी इल्म थोड़ी सी मालूमात पता चली है कि शायद गिले शिकवे दूर हुए। गिले शिकवे थे ही कोई नहीं, मतलब इमरान खान ने उनको साथ चलने का कहा और ये व्हाट्सएप इस बारे में बात हुई है।
तो ये एक बड़ी प्रोडक्टिव इमरान खान ने मीटिंग, इमरान खान अपने पुराने खिलाड़ियों को खुशामदीद कर रहा है। और ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये पीटीआई को रिवाइवल, यानी पीटीआई तो दोबारा, यानी कि वो जो पता है वो पुराने जो खिलाड़ी चले गए थे और वो नई टीम आ गई, या वो नई और पुरानी टीम मिलकर काम करेगी और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर सकती है, क्योंकि नई टीम के पास उतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही वो खान के मिजाज को समझते हैं। ये जो पुरानी टीम है, जैसे मैं जिनके नाम बता रहा हूँ, फवाद चौधरी है, शीरी मजारी, हालांकि मुझे इनसे बड़े इख्तलाफ हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, मैं इनके ऊपर तनकीद भी करता रहता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी ये समझते हैं मिजाज को, इमरान खान के मिजाज को समझते हैं। तो इमरान खान बुला रहे हैं उन्हें वापस और खुश आमदेद कह रहे हैं। तो ये अब तक की कहानी है। अच्छा, तीसरा जनाब वाला, पुरस्रार मुलाकातें इस वक्त भी इस्लामाबाद के गिरदोनुमा में जारी सारी हैं। मैंने मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में आप बताया था, आप जरा एक और अपडेट सुन लीजिए कि राना सनाउल्लाह साहब मौलाना फजल रहमान से मिलने जा रहे हैं, और बात तो हो रही है मदारस रजिस्ट्रेशन के ऊपर। पता ये चल रहा है कि मदारस रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात हो रही है, लेकिन हमारी इतलात यह है कि और भी खिचड़ियाँ पक रही हैं। बताया ही जाता है कि फैसल वावड़ा साहब भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके गए, तो नए सेटअप के ऊपर बातचीत जारी उसारी है। हमारी इतलात है कि नया सेटअप डिस्कस हो रहा है, तो यहाँ पर भी चीज़ें हो रही हैं। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।